हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने चैप्टर नंबर 17 जिसके अंदर आपने आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंदर AF हिल का जो वर्गीकरण है उसको पढ़ा था। उनके अनुसार जितने भी औषधि पादप होते हैं या आर्थिक महत्व के पादप होते हैं उनको 4 वर्गों में बांटा। वो 4 वर्ग मैंने आपको कल बताए थे AF हिल का वर्गीकरण। और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें रेसे, तेल, खाद्य सामग्री या फिर औषधियाँ प्राप्त होती हैं, उनका कंप्लीटली वर्णन हम चैप्टर नंबर 18 में करेंगे। किस तरह से इसमें लगभग 18 से 20 प्लांट्स दे रखे हैं जिनका वर्णन हमको किस तरह से लर्न करना है, किस तरह से पढ़ना है, याद करना है, वो सारे पॉइंट्स हम कैसे उनको याद कर सकते हैं उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट्स है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। तो जो वो तेल है वो कई प्रकार का हो सकता है। तेल के 2 प्रकार मोस्टली होते हैं। जो पहला है वो है सगंध तेल। सगंध तेल नाम से पता लग रहा है इस तेल के अंदर गंध होती है, इसीलिए इसको हम सगंध तेल कहते हैं। इनमें तीव्र गंध होती है। ये वाष्पशील हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वाष्पशील हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं। अगर इनका हम पृथक्करण करेंगे तो हम आसवन विधि से कर सकते हैं। छोटी क्लासों में आपने पढ़ी होगी आसवन, प्रभाजी आसवन विधि। तो हम आसवन विधि से इस तेल का पृथक्करण कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें सगंध तेल प्राप्त होता है, जैसे चमेली, मोगरा, गुलाब। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें सगंध तेल मिलता है। सेकंड नंबर का जो प्रकार के जो तेल हैं वो हैं वसीय तेल। इन्हें हम अवाष्पशील तेल भी कहते हैं और ये वसीय अम्लों एवं ट्राइग्लिसराइड अल्कोहल के एस्टर के बने होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मूंगफली, सोयाबीन, सरसों और सूरजमुखी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे प्राप्त होने वाले तेल अवाष्पशील तेल कहलाते हैं या वसीय तेल कहलाते हैं। अवाष्पशीय या वसीय तेलों का आगे भी कई भागों में डिवाइडेशन है, यानी ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो हम वसीय तेल के जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। अगर हम इनको वायु में खुला छोड़ दें या वातावरण में इनको खुला छोड़ दें तो ये कैसे रिएक्शन करते हैं, उसी के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्कन तेल। नाम से ही आपको लर्न हो जाएगा ये क्वेश्चन। शुष्कन तेल का मतलब है अगर मैं वायु में इसको खुला रखूँगा तो इसकी जो सतह है उस पर एक पतली परत बन जाती है, एक लचीली परत बन जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं अलसी और सोयाबीन। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 2 प्रकार के तेल बताए मैंने आपको, सगंध तेल और वसीय तेल। अभी हम बात कर रहे हैं वसीय तेलों की, जिसको हम वायु में खुला छोड़ने के आधार पर 4 भागों में बांट रहे हैं। जिसमें पहला है शुष्कन तेल। नाम से पता लग रहा है अगर मैं इसको वायु में खुला छोड़ दूंगा तो इसकी जो तेल की जो सतह है उस पर एक लचीली परत बन जाती है। इसका एग्जाम्पल है अलसी और सोयाबीन। दूसरा जो टाइप्स है वो है अर्ध शुष्कन तेल। इसका मतलब है अगर मैं इसको लंबे समय तक खुला रखूँगा तो तेल की सतह पर एक परत बन जाएगी। एग्जाम्पल है इसके विनोले, तिल व सूरजमुखी। दूसरा है अशुष्कन तेल। नाम से पता लग रहा है ये ऐसा तेल है अगर वायु के संपर्क में इसको अगर मैं लंबे समय तक भी खुला छोड़ दूं तो इस पर कोई परत नहीं बनेगी। ये अशुष्कन तेल है, जैसे अरंडी और मूंगफली। लास्ट है वसा या चर्बी। ये आप मोस्टली जानते हैं। सामान्य तापक्रम पर ये ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं नारियल का तेल देखूं या पाम ऑयल होता है, इनकी अगर अपन बात करें तो ये नॉर्मल टेम्परेचर या सामान्य तापक्रम पर ये ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अभी सबसे पहले चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करने से पहले आपने तेलों के बारे में, तेल के प्रकारों के बारे में, अनेक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम्पल भी अब तो आपने पढ़ लिए हैं। अनेक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के तेल प्राप्त होते हैं और किस प्लांट से किस प्रकार का तेल प्राप्त होता है और उस तेल का क्या नाम है पर्टिकुलरली और वो नाम उसका क्यों है, ये सारे टाइप्स मैंने आपको बताएं। अभी हम बात करेंगे एक एक प्लांट्स की, जिसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको इस चैप्टर के अंदर लगभग 20 या 21 के समथिंग प्लांट्स हैं। हो सकता है वो तेल उत्पादक पादप हों, हो सकता है वो औषधि उत्पादक पादप हों, हो सकता है वो रेसे उत्पादक पादप हों, या हो सकता है वो मसाले उत्पादक पादप हों। तो जो ये प्लांट्स हैं इनका हम पूरा डेस्क्रिप्टिव स्टडी इनकी हम करेंगे। वो किस बेस पे करेंगे उनके लिए हमको एक शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। जैसे सबसे पहला प्लांट्स दे रखा है इसके अंदर सरसों, उसके बारे में एक बार मैं बताता हूँ।
तो शायद आप स्टूडेंट्स उसको घर पे भी कर सकते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार आप सीख जाएंगे कि किस तरह से हमको पढ़ना है, कौन सी चीज़ हमको लर्न करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग सभी प्लांट्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहला जो प्लांट्स आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है वो है सरसों। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सरसों की, इसको इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं। फिर बात करेंगे इसके सामान्य नाम की। ये कॉमन पॉइंट्स हैं, लगभग सभी प्लांट्स जितने भी दे रखे हैं, चाहे वो तेल उत्पादक हो, चाहे वो मसाले उत्पादक हो, चाहे वो रेशे उत्पादक हो, चाहे वो औषधि उत्पादक हो, सब में लगभग कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो उनका बेस होता है वो इस तरह से हम उनका एक्सप्लेनेशन एग्जाम के अंदर देते हैं। सामान्य नाम होता है सरसों का पीली सरसों, इसे हम कहते हैं। अगर इसका मैं वानस्पतिक नाम देखूं, बॉटनिकल नेम, तो सरसों का बॉटनिकल नेम होता है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। अंडरलाइन करना है आपको, कल मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं उन्हें हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, जो 2 वर्ड्स से मिलकर के बने होते हैं, लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और लैटिनीकृत करने के लिए उनको अंडरलाइन किया जाता है। अगर मैं सरसों की कुल या फैमिली की बात करूं कि सरसों कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, तो वो है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी सेम नाम है, पहले ब्रेसिकेसी अभी क्रूसीफेरी के नाम से जानते हैं। उपयोगी भाग अगर बात करें तो सरसों के बीजों में स्थित बीज पत्र। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर बीजों में स्थित बीज पत्र, क्योंकि सरसों का बीज जब अपन देखते हैं तो ऐसे ब्लैक कलर का या येलो कलर का, हमको ग्रीन कलर का सीड भी हो सकता है, आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये हाफ हार्ट्स बनाता है, क्योंकि सरसों द्विबीजपत्री पादप है और सरसों की सीड में 2 बीज पत्र होते हैं और इन्हीं बीज पत्रों को अगर पीसा जाए तो हम तेल प्राप्त करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ उपयोगी भाग होते हैं बीजों में स्थित बीज पत्र। अगर मैं सरसों उत्पादक देशों के बारे में बात करूं, सरसों उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात करूं, तो एशिया माइनर या हिमालय क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सरसों का उत्पादन पुराने समय से किया जा रहा है। सरसों के अगर मैं फसल के प्रकार के बारे में बात करूं तो सरसों की फसल रबी की फसल होती है, आप पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो सरसों की जो फसल है वो रबी की फसल है। इसकी जो बुवाई करते हैं हम वो अक्टूबर और नवंबर में करते हैं, थोड़ी ठंड आती है तब करते हैं, और इसकी जो कटाई है वो फरवरी और मार्च के अंदर करते हैं। अगर हम सरसों उत्पादक की दृष्टि से भारत का स्थान देखें तो प्रथम स्थान भारत का है। सरसों उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगर भारत के अंदर मैं बात करूं तो यूपी एवं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में सरसों का उत्पादन होता है। सबसे पहले अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्लांट्स के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि प्लांट्स किस तरह का होता है। तो अगर प्लांट्स की लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट्स 1 वर्षीय होता है, लगभग इसका जीवन काल होता है वो 1 वर्ष का होता है। प्लांट्स दुर्बल होता है, लंबा होता है और शाकीय होता है, यानी शाक का मतलब होता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट्स 1 मीटर से कम होती है उन्हें हम शाक कहते हैं। तो ये दुर्बल, लंबा, शाकीय और 1 वर्षीय प्लांट्स होता है। अगर मैं इसके पुष्प क्रम की बात करूं, ये आप चैप्टर नंबर 19 या 20 के अंदर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। पुष्पक्रम ससीमाक्ष, असीमाक्ष कई प्रकार के होते हैं। तो जो सरसों का पुष्पक्रम है वो असीमाक्षी असीमाक्ष होता है। असीमाक्षी असीमाक्ष का मतलब होता है जो फ्लावर होते हैं वो लंबी दूरी तक जाते हैं और उनकी कोई अक्ष है वो सीमित नहीं होती है, आगे तक जाते हैं फ्लावर्स। अगर मैं इसके फल की बात करूं तो सरसों का फल सिल्कुआ होता है। डियर स्टूडेंट्स, बीच में से भी क्वेश्चंस परीक्षा में पुटअप किए जा सकते हैं, जैसे कई बार पूछता है 1 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें वो 56 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 1 से लेकर के 13 क्वेश्चन 13 तक 1 मार्क्स के होते हैं और 14 से लेकर के 24 तक 2 मार्क्स के होते हैं और 25, 26 एंड 27 3 मार्क्स के हैं एंड 28, 29 एंड 30 ये 4 मार्क्स के हैं। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसे भी पूछ सकता है सरसों का फल का प्रकार बताइए, तो आपका आंसर होगा सिल्कुआ। वो ऐसे पूछ सकता है सरसों उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर होगा प्रथम। वो ऐसे पूछ सकता है सरसों का पुष्पक्रम बताइए, तो आपका आंसर होगा असीमाक्षी असीमाक्ष। आगे हम बात करते हैं सरसों का जो तेल होता है। आपने घर पे सब्जी बनाई होगी, कभी बनाते हैं या किसी को देखा होगा सब्जी बनाते हुए। जब भी हम सब्जी सरसों के तेल में फ्राई करते हैं तो एक तीखी गंध आती है, आंखों में जलन होती है। तो उसका एक रीजन है क्योंकि इसके अंदर एलिल आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है, जिसके कारण सल्फर भी होती है, जिसके कारण इसके अंदर गंध होती है। और तेल का वशीय अम्ल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, सरसों के तेल के वशीय अम्ल का नाम बताइए, तो उसका आंसर होगा आपका इरुसिक अम्ल।
इसके अलावा भी इसके अंदर ऑलिक अम्ल या पॉमेटिक वशीय अम्ल भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली पाया जाता है वो है इरुशिक अम्ल। अगर हम सरसों की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी के अंदर सरसों की पैदावार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ उन्नत किस्मों का चयन करना पड़ेगा या उनकी बुवाई करनी पड़ेगी। अगर मैं सरसों की उन्नत किस्मों की बात करूं तो पूसा कल्याणी, वरुणा और दुर्गामणि और भी बहुत सारी हैं, इनको हम लगा सकते हैं, जिससे सरसों की पैदावार ज़्यादा मात्रा में होती है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं आर्थिक मैथ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट्स। तो सरसों का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। अगर मैं कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूं तो सरसों के तेल का यूज हम सब्जी के रूप में कर सकते हैं। सरसों का हम राई होती है, सरसों से छोटा दाना होता है, उसका यूज हम मसाले के रूप में कर सकते हैं। सरसों का यूज हम मसाले के रूप में कर सकते हैं। सरसों को तेल निकालने के बाद जो बचता है उसे हम खल, गाय भैंसों को खिलाने के लिए यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल चिकनाहट लिए होता है, चिकनाई होती है इसके अंदर, इसलिए इसका हम उपयोग मशीनों के अंदर स्नेहक के रूप में कर सकते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में कर सकते हैं। सरसों के तेल का उपयोग हम चमड़े को मुलायम बनाने के लिए कर सकते हैं। चमड़ा होता है तो उसको हम मुलायम करने के लिए सरसों के तेल का यूज करते हैं। सरसों का तेल का यूज हम अचार में कर सकते हैं। सरसों के तेल का यूज हम साबुन एवं रबर बनाने में भी करते हैं। तो ये सारे आर्थिक महत्व हैं। अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 18 का वन प्लांट सरसों एक्सप्लेन किया है। आप इसी तरीके से, इसमें मैंने मोस्टली, मुझे लगता नहीं है कोई भी पॉइंट्स ऐसा हो जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बनता हो और मैंने छोड़ दिया हो, मुझे नहीं लगता। सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सारे स्टूडेंट्स इस तरह से आप एक एक प्लांट्स के या पादप के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और फिर उसको लर्न कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये पढ़ाया, एक बार मैं इसको रिवाइज करूँगा 1 मिनट के अंदर, तो आपको लगेगा कि हाँ हमको इस तरह से बनाना है। सबसे पहले आप बताएंगे सरसों का इंग्लिश में नेम क्या होता है, मस्टर्ड। इसका नॉर्मल या कॉमन नेम क्या होता है, पीली सरसों। बॉटेनिकल नेम क्या होता है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। फैमिली का नाम क्या होता है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। उपयोगी भाग क्या होता है, बीजों में स्थित बीज पत्र। उत्पादक देश कौन सा है, एशिया माइनर, हिमालय क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सी फसल है, रबी की फसल। बुवाई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब की जाती है, फरवरी मार्च के अंदर। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम। भारत के कौन से क्षेत्रों में सरसों उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, यूपी एवं राजस्थान। सरसों के पादप के बारे में 1 वर्षीय दुर्लभ लंबा साग होता है। पुष्पक्रम के बारे में असीमाक्षी असीमाक्ष होता है। फल के बारे में सिलिकुआ होता है। तेल में तीखी गंध का कारण एलिल आइसोथायोसाइनेट होता है। तेल का वशीय अम्ल इरुसिक होता है। अन्य कोई अम्ल का नाम ऑलिक या पॉमेटिक अम्ल होता है। उन्नत किस्में पूसा कल्याणी, वरुणा या दुर्गामणि होती हैं। आर्थिक महत्व तेल, मसाले, खल, स्नेहक, चमड़े को मुलायम करना, अचार व साबुन व रबर बनाने में किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको दोबारा से रिपीट किया है जिससे आपको कहीं ना कहीं पॉइंट्स लर्न हो। अब आपको बिल्कुल ईजी लग रहा होगा ये। आप लोग घर पे इस तरह से ही मैं आपको PDF फाइल सेंड करूँगा। पूरे चैप्टर्स के अंदर जितने भी पादप हैं उन सबकी मैं आपको PDF फाइल सेंड करूँगा, जिसमें से आप टू द पॉइंट्स, ध्यान रहे सारे पॉइंट्स डैश डैश करके आपको 1 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करने हैं। आपको रटना नहीं है, पूरी थ्योरी याद नहीं करनी है, केवल आपको मेन पॉइंट्स को फोकस करना है और आपको उसको लर्न करना है। क्योंकि क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो पूरा प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे हो सकता है प्लांट्स का आर्थिक महत्व पूछे, उन्नत किस्म पूछे, अम्ल के बारे में पूछे, पुष्पक्रम के बारे में पूछे, पादप के बारे में पूछे, स्थान के बारे में पूछे, फसल के बारे में पूछे, उत्पादक देश के बारे में पूछे, उपयोगी भाग के बारे में पूछे, कुल के बारे में पूछे, वानस्पतिक नाम के बारे में पूछे या सामान्य नाम के बारे में पूछे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट प्लांट को एक्सप्लेन करेंगे और आपको वर्क देंगे, और इसे आप लर्न करें, अपनी कॉपी के अंदर ये वर्क पूरा कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।